कि साम्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो लासातेलिए ने बताया कि किसी साम्य पर सांद्रता, ताप, दाब व आयतन में परिवर्तन करने पर साम्य उस दिशा में चला जाता है जिधर जाने से साम्य पर किया गया प्रभाव नष्ट हो सके। तो ये तो बात बताई थी लासातेलिए ने। जैसे अब सांद्रता का प्रभाव की बात करें, लासातेलिए के नियम के अनुसार कि सांद्रता का प्रभाव, जैसे मान लो कोई अभिक्रिया इस प्रकार से संपन्न हो रही है कि रिएक्टेंट है वो बदल रहा है प्रोडक्ट में, कि रिएक्टेंट बदल रहा है प्रोडक्ट में। यदि रिएक्टेंट यानी कि क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ा दी, क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाई है, तो अब देखो मान लो कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है तो इसके लिए के क्या हो जाएगा, के को बड़े ही प्यार से निकाला जाता है, यानी के बराबर है पी आर, पी आर, पी मीन्स पी आर यानी कि प्यार, प्यार। तो के बराबर हो जाएगा प्यार यानी कि पी अपॉन आर। अब देखो यदि अपने रिएक्टेंट बढ़ा दिया, रिएक्टेंट बढ़ा दिया यानी कि कोई नीचे वाली चीज बढ़ा दी गई है तो ऊपर वाली चीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन आप ये जानते हो कि एक नियतांक होता है और के के बारे में ये ऐसा कहा जाता है कि दुनिया बदले सो बदले, हमारा के सिवाय ताप के कभी ना बदले। चाहे रिएक्टेंट बढ़ जाए, कोई रिएक्टेंट बढ़ा दे तो भी के चेंज नहीं हो सकता, चाहे प्रोडक्ट बढ़ा दे तो के चेंज नहीं हो सकता, तो के चेंज नहीं हो सकता। तो ये साम्य, यदि इनमें साम्य स्थापित है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल रहा है, तो यदि हम अब अपनों ने रिएक्टेंट बढ़ा दिया तो साम्य किधर जाएगा, कि रिएक्टेंट बढ़ाने से नीचे वाली चीज बढ़ गई तो ये के कम होना चाहिए, लेकिन के उतना ही रखना के लिए प्रोडक्ट को भी बढ़ना पड़ेगा, और प्रोडक्ट तभी बढ़ सकता है जब रिएक्टेंट क्रिया कर कर प्रोडक्ट में बदले, यानी कि ये अभिक्रिया अग्र दिशा में हो, ये अभिक्रिया किधर हो, अग्र दिशा में हो, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो। कौन सी अभिक्रिया हो, फॉरवर्ड रिएक्शन हो, यानी कि राइट हैंड साइड की ओर हो, राइट हैंड साइड की ओर हो। तो यानी कि अब सीधा ही याद रखो कि क्रियाकारक बढ़ाओ आगे चलो, क्रियाकारक बढ़ाओ आगे चलो। यदि क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ाई जाएगी तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो इसीलिए अपने कोई भी अभिक्रिया ज्यादा अच्छे तरीके से हो, ज्यादा प्रोडक्ट बने, इसलिए क्रियाकारक है वो प्रचुर मात्रा में लिए जाते हैं, क्योंकि क्रियाकारक बढ़ाने पर प्रोडक्ट है वो अधिक मात्रा में बनते हैं। अभिक्रिया अग्र दिशा में होती है, यानी कि राइट हैंड साइड में होती है। उत्पाद बढ़ा देंगे तो क्या होगा, क्रियाकारक बढ़ाया तो आगे चले, तो अपनी सीधी सी बात है कि क्रियाकारक बढ़ाओ, क्रियाकारक बढ़ाया गया तो अभिक्रिया क्या हुई, अग्र दिशा में हुई है। इसके विपरीत यदि उत्पाद बढ़ा दिया जाए, उत्पाद बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया क्या होगी, पश्च दिशा में होगी। उत्पाद बढ़ा दिया जाएगा तो अभिक्रिया किस दिशा में हो जाएगी, पश्च दिशा में हो जाएगी, यानी कि आगे की बजाय क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। यानी कि अपने ऐसे कह दें, अब की बार प्रोडक्ट बढ़ा दिया, प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो किधर जाएगी, अभिक्रिया इधर न जाकर अब ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी तो इधर कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर चली जाएगी। यदि प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो, रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो इधर वाला बढ़ाएंगे तो इधर आ जाएगी, इधर वाला बढ़ाएंगे तो इधर आ जाएगी, यानी कि जिधर सांद्रता कम होती है उधर चली जाती है। देखो मान लो कि कोई अभिक्रिया का एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लो कि N2 + 3H2 = 2NH3 है। ये मान लो कि इस प्रकार से कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ये आप जानते हो अमोनिया बनाने की एबर विधि होती है।
यदि अपने ऐसे करें कि ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। यदि रिएक्टेंट बढ़ा दिए गए, क्या किया गया, क्रिया कारक बढ़ा दिया, रिएक्टेंट बढ़ा दिया गया, तो रिएक्टेंट बढ़ा देंगे तो किधर जाएगी ये अभिक्रिया, रिएक्टेंट बढ़ाने पर ये अभिक्रिया जाएगी राइट हैंड साइड की तरफ, सॉरी राइट हैंड साइड की ओर जाएगी। राइट हैंड साइड को इधर वाली को क्या कहा जाता है, अग्र दिशा में। अग्र दिशा का मतलब क्या हो गया, फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, यानी कि क्या होगा, अमोनिया अधिक बनेगी, अमोनिया अधिक बनेगी। यानी कि अपने रिएक्टेंट बढ़ाने का अर्थ है कि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन अधिक मात्रा में ले ली जाए, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन अधिक मात्रा में ले ली जाएगी। नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा ले ली, हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा ले ली, तो अमोनिया क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी। यानी कि क्रिया कारक बढ़ाया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। यानी कि रिएक्टेंट बढ़ाने पर प्रोडक्ट की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि ये रिएक्शन है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है इधर जाने की, और इधर वापस जाने की क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड है। साम्य पर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड होते हैं। और इसके लिए जो साम्य नियतांक होता है Kc, वो क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट की सांद्रता अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता, और रिएक्टेंट की सांद्रता क्या है, पावर 3 है। यदि अपने क्या कर दिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सांद्रता को बढ़ा दिया गया है, क्रिया कारक बढ़ाने का मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सांद्रता को बढ़ा दिया गया है। ये बढ़ाने से ये कम हो जाना चाहिए, क्यों, बढ़ेगा भाग दें मान छोटा आएगा, लेकिन के है वो ताप पर निर्भर नहीं करता, एक नियतांक होता है। तो ये बढ़ गया, तो अब इसको मजबूरी बस इसको भी बढ़ना पड़ेगा। और ये बढ़ने के लिए क्या होगा, जब रिएक्टेंट है वो क्रिया कर प्रोडक्ट में ज़्यादा बने, तो रिएक्टेंट क्रिया कर प्रोडक्ट में बढ़ेंगे तो नीचे वाले थोड़े कम हो जाएंगे, ऊपर वाले थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि Kc जो था उतना ही रहेगा। यानी कि किसी साम्य पर कोई साम्य स्थापित हो चुका है और उसमें रिएक्टेंट मिला दिए गए हैं, तो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होंगी। यानी कि अभिक्रिया है वो राइट हैंड साइड की तरफ चली जाएगी, फॉरवर्ड दिशा में चली जाएगी, प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा होगी। इसके विपरीत यदि प्रोडक्ट बढ़ा दिए, प्रोडक्ट बढ़ाने का अर्थ क्या हो गया, प्रोडक्ट बढ़ाने का अर्थ हो गया कि अमोनिया बढ़ा दी, अमोनिया बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा कि ये ऊपर वाली चीज़ बढ़ गई तो ये बढ़ जानी चाहिए, लेकिन ये बढ़ती नहीं, तो नीचे वाली चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। नीचे वाली चीज़ बढ़ाने के लिए अभिक्रिया कैसे चलनी पड़ेगी, ऐसे चलेगी, तभी अमोनिया टूटकर यदि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन बनाए तभी तो ये नीचे वाली चीज़ बढ़ेगी। तो ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, यानी कि अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, राइट, ऐसे चलेगी, यानी कि अभिक्रिया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेगी, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेगी। अगर दिशा में न जाकर यदि प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ा दी, प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ा दी, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन होगी, यानी कि पश्चिम दिशा में चलनी शुरू हो जाएगी और अमोनिया टूटने लगेगी। ये अभिक्रिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोबारा से बनने लगेंगे, अमोनिया है वो कम बनेगी। इसीलिए कोई भी अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए क्रिया कारक ज़्यादा मात्रा में लिए जाते हैं। तो ये अभिक्रिया पर सांद्रता का प्रभाव था कि सांद्रता किस प्रकार से डिपेंड करती है।